आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या यह संभव है कि किसी वस्तु का त्वरण घट रहा हो परंतु उसका वेग बढ़ रहा हो। ठीक है, इसका आंसर है हाँ। ठीक, हाँ यह संभव है कि किसी वस्तु का त्वरण घट रहा हो पर वेग बढ़ रहा हो। ठीक है, परंतु यह कब संभव है? जब वेग, हाँ संभव है, ठीक है, हाँ संभव है, परंतु जो त्वरण हो कैसा हो? धनात्मक हो। परंतु त्वरण कैसा होना चाहिए? त्वरण धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, यह तभी संभव है जब क्या हो? त्वरण धनात्मक हो। ठीक है, त्वरण धनात्मक हो। अच्छा, हम क्या देखेंगे? अगर इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हम कैसा कह सकते हैं? अगर हम माने कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, गति का समीकरण जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर प्रारंभ में क्या है, उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यह वेग हो गया। ठीक है, प्रारंभिक वेग अगर u माने, ठीक है, और उसका त्वरण कितना है? उसका त्वरण मानते हैं कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और ये 2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, 2 मीटर प्रति सेकेंड है, और ये कितना? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और समय मानते हैं हम कि यह पूरी बात जो हो रही है 5 सेकेंड के लिए हो रही है। ठीक है, तो 5 सेकेंड में हम वेग क्या देखते हैं? हम वेग देखते हैं क्या हो जाता है। प्रारंभिक वेग 2 है, त्वरण प्लस में है ना, तो क्या हो रहा है? 2, और समय कितना दे रखा है? 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका वेग क्या है? वेग हो गया 5 दूनी 10 2 12। मतलब इसका प्रारंभिक वेग 2 था, 5 सेकेंड बाद इसका प्रारंभिक वेग कितना, इसका वेग कितना हो गया है? 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं, हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या लेते हैं कि यदि हम त्वरण, प्रारंभिक वेग तो उसका 2 मीटर प्रति सेकेंड ही है। ठीक है, अगर प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग उसके कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वही वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग वही है। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि यदि उसका त्वरण क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, उसका त्वरण अगर हम मानते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है, पर धनात्मक है त्वरण। ठीक है, और समय हम देखते हैं 5 सेकेंड पे ही उसका वेग में क्या अंतर आता है, तो हम देखेंगे कि उसके वेग में क्या अंतर है, आ रहा है। v बराबर u प्लस ए टी से क्या देखते हैं? अगर u की मान रखते हैं हम क्या? 2। ठीक है, त्वरण का मान क्या रख रहे हैं? 1। ठीक है, और समय 5 सेकेंड के लिए ले रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वेग क्या है? 5 दूना 7 हो रहा है। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब त्वरण 2 था तो उसका वेग कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, और उसी वेग से और उसी समय में हम क्या देख रहे हैं? जब त्वरण 1 कर दिए, ठीक है, त्वरण क्या कर दिए? 1 कर दिए, तो उसका वेग क्या हो गया? कम हो गया। तो अच्छा, हम कह सकते हैं यह संभव है, परंतु त्वरण कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अगर ऋणात्मक त्वरण हो जाता है तो क्या होता है? यह अगर यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो कह सकते हैं उसका जो प्रारंभिक वेग है उसमें मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वेग क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह संभव है अगर त्वरण कैसा हो? धनात्मक हो। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।